चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमने आपको दिखाया था कि जीरादेई के भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा वर्षों जेल में रहने के बाद जब बाहर निकले तो लगातार हमने कवरेज भी दिखाने का काम किया और अब वो जिस तरीके से सिवान के लिए एक जुझारू नेता के तौर पे जाने जाते थे वो आज से फील्ड में निकल चुके हैं। आज शहीद चंद्रशेखर की शहादत दिवस को मनाया जा रहा है और उसमें ये लोग पहुँचे हुए हैं। अमरजीत जी, अब सवाल ये होगा कि अब तो जेल से आप बाहर आ गए हैं, क्या कुछ अब रणनीति तय की गई है, किस तरीके से काम होगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। रणनीति तो हमारी पार्टी की पहले से भी स्पष्ट है। गरीब मजदूरों के सवाल को लेकर हम लोग लड़ते रहे हैं। छात्र नौजवान के सवाल को लेकर सरकार ने दावा किया है बिहार की कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो अभी हम लोग उस एजेंडा को सूत्रबद्ध कर रहे हैं। हर गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़े, उसको शिक्षा की गारंटी हो, हर आदमी को स्वास्थ्य व्यवस्था की गारंटी हो। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग बैठक करके योजना बनाए हैं और एक बड़ा आंदोलन बिहार के भीतर हम शुरू करेंगे। साथ ही साथ अभी बिहार में जो ये काले कानून लाए गए हैं उसके बारे में पूरा बिहार जग जाहिर है कि भाई बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट तलाशी, और इसके लिए एक तर्क दिया जा रहा है लोकप्रिय ढंग से कि स्पेशल जगहों के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि स्पेशल के लिए दंगा निरोधी जो बल बनाया गया उसका इस्तेमाल यदि विधानसभाओं में हो सकता है तो इस फोर्स का इस्तेमाल आम जनता के लिए, विरोधियों के लिए क्यों नहीं होगा। और इसलिए सीधे तौर पर विरोधियों के इस्तेमाल के लिए ये बनाया गया है। और सरकार जो एनडीए की सरकार है भाजपा के दबाव में आकर के जोगी मॉडल बिहार में लागू करना चाहती है। हम लोग इसे नहीं लागू होने देंगे और इसीलिए 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस तरीके से काला इतिहास के रूप में संसदीय इतिहास में बिहार विधानसभा को लिखा गया है, पूरा देश की जनता इसकी निंदा कर रही है, हम भी निंदा कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के हम बिहार के जनता के बीच जाएंगे, जगह जगह लोगों को संगठित करेंगे और इस कानून का विरोध करने का। जेल में तकरीबन 5.5 वर्षों तक आप रहे, क्या कुछ प्लानिंग, कुछ उसमें रहने के बाद कैसे क्या आपका संघर्ष रहा, किस तरह का जीवन आपका? जेल में ज़्यादा समय मेरा अध्ययन में बीता है। किस तरह का अध्ययन, ये थोड़ा सा? हम वामपंथी विचार के पुस्तकें, प्रगतिशील पुस्तकें, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो हमें प्रभावित किया वो जवाहरलाल नेहरू की वो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हमने पढ़ा भागलपुर जेल में रहते हुए। और जितना दिन मैंने रहा अपने आप को और मजबूत किया, जेल ने हमको और ताकतवर बनाने का काम किया है। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक जब हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े थे उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। 4 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक ज़माने में थे उनको जेल में रहना पड़ा, कर्पूरी जी को जेल में रहना पड़ा, बहुत सारे नेताओं को देश के आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहना पड़ा। तो मैं भी उसी तरह के एक नए आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ इस मुल्क में आज़ादी बहुत कम मिली है, लंगड़ी लूजिया आज़ादी मिली है, अभी आज़ादी अधूरी है। भगत सिंह के सपनों का भारत तो बना ही नहीं, लेकिन जो आज़ादी मिली है, जो लोकतंत्र मिला है, उसे भी भाजपा की सरकार आरएसएस के निशारे पर। ये लोग आज़ाद क्यों नहीं है और आज़ादी किसने अभी तक छीन रखी है? आज़ादी तो भाई देश के भीतर जो फासिस्ट ताकत है जो हिटलर के चाल के तौर पर चल रही है। हिटलर के बारे में हम लोग एक दिन इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हिटलर ने अपना देश में स्टेडियम का नाम बदल करके अपने नाम पर रखवाया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था उसका नाम बदलवा करके अब ये सरकार केवल नाम बदलने में लगी हुई है, जनता के अधिकारों को छीनने और नफरत फैलाने में लगी हुई है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई देश की जनता के मुद्दों पर राजनीति हो। इस दौर में आर्थिक संकट बढ़े हैं, लोगों के रोजगार छीन गए हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, बिहार के भीतर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, पलायन है। इन सारे चीज़ों पर बात होनी चाहिए। बंगाल चुनाव में हम लोग देख रहे हैं इस सरकार के पास वहाँ की जनता का असली मुद्दा नहीं है, बल्कि वहाँ जय श्री राम के माध्यम से ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता के मुद्दे नहीं है और हमारा मुद्दा जनता का रहा है। आप लोग देखे ही हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से कि इन मुद्दों पर वो एक्ट करें और इनके द्वारा जो सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की, नफरत पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है उसका विरोध करें। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो स्थिति बनी हुई है
एक तरफ जो फासिस्ट हमले हैं, लोकतंत्र पर हमले हैं, आज़ादी पर हमले हैं, उसके खिलाफ जनता का प्रतिरोध भी बहुत तेज है और एक दिन प्रतिरोध की जीत होगी। बंगाल चुनाव का क्या होगा? क्या अमरजीत कुशवाहा बंगाल चुनाव में जाएंगे, ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी खुद ही वहाँ चुनाव लड़ रही है और पार्टी का अगर फैसला होगा तो जाएंगे ही। और लेकिन एक बात हम चाहते हैं कि जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी है वहाँ पर उसके विपक्ष में जो ही ताकतें होंगी उसको हम जिताने की कोशिश करेंगे, भाजपा को हर हालत में हराने की कोशिश। मतलब कि चाहे वो ममता दीदी ही क्यों ना हो, वहाँ जो भी रहे उनके विपक्ष में जो सांप्रदायिक फासिस्ट जो बीजेपी को हराए। जी, बीजेपी के खिलाफ। अब क्या लग रहा है सर कि बंगाल में क्या जिस तरीके से अमित शाह या बड़े बड़े लीडर जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या ममता दीदी पे टीएमसी पे असर करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बीजेपी वाले तो बता रहे हैं कि इस बार भारी बहुमत के साथ अब बंगाल हम लेकर के जाएंगे और ममता दीदी कहती है कि खेला हो गए। देखिए, एक बात साफ है कि बंगाल के मतदाता बहुत ही कॉन्शियस मतदाता हैं, बहुत ही कॉन्शियस वोटर हैं। वहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे जागरूक लोग रहते हैं। वहाँ हमेशा जनता के मुद्दों पर डिबेट होता है। शहरी इलाकों में ज़रूर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हिंदू वोटों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि बंगाल के भीतर आज भी जो वहाँ के गरीब गुरबे हैं, वहाँ के बंगाली जो लोग हैं, अपने स्वाभिमान के सवाल पर, अपने माटी के सवाल पर, मानुष के सवाल पर, वहाँ इज्जत के सवाल पर खड़े हैं, मुद्दों पर खड़े हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा वहाँ बड़ी ताकत बनेगी। वहाँ इस बार फिर जो है भाजपा विरोधी ताकत की ही बड़ी जीत होगी। और जिस तरीके से मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ा लिया है रविंद्रनाथ टैगोर की तरह, उसका राज कुछ बताएंगे आप? नकल करने का तो उन लोग का और जनता को धोखा देने का पुराना आदत है, शैली है। हमेशा इस तरह के नौटंकी लोग करते रहते हैं, जनता को जुमले देते रहते हैं और फिर बाद में पलट जाते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। तो ये नौटंकी कर रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत काम नहीं आएगा। बंगाल अपने सही रास्ते पर जन मुद्दों पर आगे बढ़ेगा। आप जा रहे हैं बंगाल चुनाव में? ये पार्टी का भी फैसला, अभी तो हाल ही में मैं जेल से आया हूँ, पार्टी जो फैसला करेगी जाएंगे, नहीं फैसला होगी तो यहीं पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा फिर क्या लग रहा है, कब से चलेगा कुछ इस तरह का? नहीं, विधानसभा निश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है और विधानसभा का अगला सेशन लगता जुलाई में चलता है। अब तो आप बाहर आ चुके हैं, जीरादेई जो इलाका है आपका, मुख्य रूप से क्या कुछ जरूरी है जिसको आप प्राथमिकता दे करके काम कराना चाहेंगे? आप कुछ होगा आपका कुछ प्लान? तो इस तरह अभी तो देखिए, जीरादेई के आज की जो स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करना हमारे सामने अभी बाकी है, क्योंकि मैं बाहर अभी आया हूँ। लेकिन ये बात तय है कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, हमारी प्राथमिकता वहाँ के सड़कों के विकास होगी, हमारी प्राथमिकता गरीबों के मान सम्मान होगी, हमारी प्राथमिकता गरीबों का हक और अधिकार मिले ये होगी। और इस पर हम बैठ करके अभी बात करेंगे, गांव-गांव घूमेंगे और जनता से जो बातें उभर करके आएगी उन सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो फंड आएगा वो जनता के सहमति से, पूरी पारदर्शिता से उसको खर्च करेंगे जनता के विकास के। एक अंतिम सवाल अमरजीत जी की, कल तक जिस पार्टी का आप लोग लगातार विरोध करते रहे हैं, अब दोनों लोग एक साथ बैठ करके, और खास करके सिवान की अगर बात कर लें तो यह माना जाए कि अमरजीत कुशवाहा, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, ऐसे तमाम लोग साथ फिर आप लोग बैठेंगे? देखिए, बात तो मैंने पहले ही कहा है कि ये जो अलायंस हुआ है वो अलायंस किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, मुद्दों पर अलायंस है। और मुद्दों पर यदि अलायंस है तो हमारे सामने, बिहार की जनता और देश की जनता के सामने सबसे बड़ा खतरा फासिस्ट ताकतें हैं भाजपा, जो देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला कर रही है, देश के जनता पर हमला कर रही है। तो इस सवाल पर जहाँ भी हम लोग बैठेंगे, एक समान विचारधारा वाली जो पार्टी है, चूँकि समान इस रूप में भी है कि वो लोग भी लोकतांत्रिक माने सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं किए हैं, हमेशा उसके खिलाफ रहे हैं, हम भी रहे हैं। जनता के मुद्दों पर आज तेजस्वी जी भी 19 लाख रोजगार के सवाल को लेकर, काले कानून जो अभी लाया गया है पुलिस बिल, उसके खिलाफ सब लोग हम लोग एकजुट हैं। तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बैठा ही जाएगा, मुद्दों के सवाल पर बैठ। क्या लग रहा है बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार गुस्से में आ जाते हैं विधानसभा में, तो आप लोग लगातार देखते हैं, क्या लग रहा है नीतीश जी वाकई अभी रहेंगे या फिर सरकार आप लोग मिल करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? भाजपा के रणनीति पर निर्भर करता है।
भाजपा चाहेगी तो रहेंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं रहेंगे, लेकिन भाजपा के लिए। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि कहीं कहीं ऐसा देखा जा रहा है, अभी कटिहार में कार्यक्रम हुआ तो नीतीश कुमार उस पोस्टर से गायब दिखे थे, उप मुख्यमंत्री का फोटो दिखाई दिया। बता तो रहा हूँ, बंगाल चुनाव भाजपा के लिए अभी टारगेट है, तो बंगाल चुनाव के पहले तो कुछ खेल नहीं होगा। ऐसे भी भाजपा के लोग दबाव में रखे हुए हैं और विपक्ष का तो दबाव है ही उन मुद्दों को लागू करने का। नीतीश जी अभी बहुत बुरे स्थिति में हैं और इस स्थिति में ही जब उनसे सवाल किया जा रहा है, उनके मंत्रियों से सवाल किया जा रहा है, तो जवाब देने के बजाय गुस्सा रहे हैं। अब देखिए कि ये सदन से भाग भी जा रहे हैं। हाँ, भाग भी जा रहे हैं। तो ये तो है, बुरी स्थिति है। अब तक की पूरे माने 10 की स्थिति और आज में तुलना करें तो बहुत बुरी स्थिति में है। बिल्कुल, आपने देखा, ये थे जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिनसे हमारी बातचीत हुई है। कई मुद्दों पे बातचीत हुई, चाहे बंगाल के चुनाव हो या फिर ऐसी ताकतें जिसको लेकर के लगातार ये लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो इसी तरीके से लगातार जैसे जैसे हमारे सामने मामले या कई मुद्दे आएंगे, उस पे अमरजीत कुशवाहा से बातचीत होती रहेगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है, तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी-शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालय फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान।
आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295।